अगर आप चाहते हैं कि पीसीएस परीक्षा एक दिन में हो, वनडे एग्ज़ाम चाहते हैं, एक दिन में एग्ज़ाम चाहते हैं, नॉर्मलाइज़ेशन से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने गति को धीमा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देख रहा हूँ आपकी गति धीरे-धीरे करके धीमी पड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अचानक कोई निर्णय ले लेगा या अचानक परीक्षा करा देगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सेंटर पर काम कर रहा है 7 और 8 तारीख। इसमें परिवर्तन तभी हो सकता है जब आप समय समय पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यह अवगत कराते रहें कि अगर आप 2 दिन परीक्षा कराएंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। तभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक दिन परीक्षा कराने पर राजी होगा। आरओ के संबंध में मेरे द्वारा पहले ही आपको बताया गया है कि आरओ के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक दिन परीक्षा कराने पर कोई भी मंथन नहीं हो रहा है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी करंट की जानकारी के अनुसार। अगर तिथि में परिवर्तन होता है तो उसके मात्र एक कारण होगा। यूपी पीसीएस की परीक्षा 7 या 8 को होना, समय कम मिलने के कारण हो सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ की परीक्षा आगे बढ़ा दे, लेकिन अभी इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। यह एक संभावना है और संभावना पे बात हो रही है। परंतु 7 तारीख को परीक्षा हो या 8 तारीख को परीक्षा हो, इस पर तभी निर्णय हो सकता है और आपके लिए तभी नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा जब आप जागरूक रहेंगे। बिना जागरूकता के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव बाहर आकर तभी बोले हैं जब आप एकजुट थे और आपका संख्या बल था और आप हटने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कहा मैंने कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया है कि 7 और 8 तारीख को परीक्षा करवाएगी। इसका मतलब है कि आपकी संख्या बल को देखकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बैकफुट पर आ गया है और आपकी मांग लगभग मानने को तैयार हो गया है। नॉर्मलाइजेशन से बहुत बड़ा घाटा होगा, यह बात किसी से छुपा नहीं है। कई इसके संबंध में कमेंट भी आ रहे हैं और मेरा भी मानना है अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो यह गारंटेड के साथ मैं कह सकता हूं आपको कई वर्षों तक यह बात याद रहेगा। फिर नॉर्मलाइजेशन को आप हटा नहीं पाएंगे। कोई प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाएगी तो आप उसे समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप जो और जिस तरह से वर्क कर रहे थे करते रहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 दिन परीक्षा करवा सकता है। बीच में मूड बदल गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, एक ही दिन परीक्षा कराएंगे क्योंकि वह बैकफुट पे आ गया था। उसने कहा कि मैंने कोई डेट जारी नहीं की। इसका मतलब है कि उसको लगने लगा कि अभ्यर्थी आक्रोशित है, लेकिन अभ्यर्थी जब शांत बैठ जाएंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अपनी हक की बात नहीं कहेंगे, बात नहीं पहुंचाएंगे, अवगत नहीं कराते रहेंगे, तो यह मानकर चलिए कि परीक्षा 2 दिन हो जाएगी, आप रोक भी नहीं पाएंगे। तो आप क्या चाहते हो, परीक्षा एक दिन हो? परीक्षा एक दिन हो तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव आपको बताने के लिए बाहर आए थे, वही काम आपको करना पड़ेगा, जिससे उन्हें अवगत रहे और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें, जिससे आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बच सके, साथ साथ एक दिन में परीक्षा आयोजन हो सके। नॉर्मलाइजेशन से होने वाले घाटे से आप बच जाएं। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली खबर बिहार को लेकर है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार भर्तियों की बौछार हो रही है। शिक्षा विभाग, गृह विभाग, दरोगा, सिपाही, स्वास्थ्य, पंचायती राज, राज्य भूमि सुधार, जल संसाधन, ग्रामीण कार्य, नगर विकास, लघु जल संसाधन, कृषि, कला संस्कृति, कैबिनेट विभाग इत्यादि में, भवन निर्माण, पीएचडी इत्यादि में भर्तियां होने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। बम्पर भर्तियां होंगी बिहार में क्योंकि चुनाव है। चुनाव के समय भर्तियां आदि कंप्लीट होने या ना होने की कोई गारंटी नहीं है। विभिन्न आयोगों में दी गई नए पदों का याचना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बीपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बीबी सेवा आयोग और पुलिस सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, कुल मिलाकर 2,11,783 पदों पर याचन भेजा गया है। 3,596 पदों पर जल्द नियमित नियुक्ति की जाएगी नगर विकास विभाग में। इसकी भी बड़ी जानकारी। तो यह मानकर चलिए कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है, भले ही पिछड़ा है, मुझे पिछड़ा नहीं कहेंगे, उत्तर प्रदेश को पिछड़ा कहेंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश को पिछड़ा कहेंगे। और किसी मामले में पिछड़ा नहीं करेंगे, भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बुरी हालत में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समयबद्ध तरीके से परीक्षा नहीं करवा पा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी बुरा हाल ही है। और मैं एक केवल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का इसी वीडियो में दूंगा, वीडियो को पूरा वॉच करते रहिएगा, क्योंकि जो बताऊंगा बहुत सी ऑथेंटिक बताऊंगा। ऑथेंटिक जानकारी आपको पाना बड़ा जरूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने पर ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पहला रिजल्ट जारी किया गया, सभी को मालूम होगा। नए अध्यक्ष के द्वारा पहला रिजल्ट नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शुभारंभ कर दिया गया। शुभारंभ इसलिए किया गया है जिससे आपको लगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करने लगा है। लेकिन टीजीटी पीटी की परीक्षा कब होगी, यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। एजेंसी के संबंध में मेरे द्वारा जो जानकारी प्राप्त की गई है उसके अनुसार एजेंसी का चयन जो है दिसंबर माह तक होने की संभावना है। जब दिसंबर माह तक होगी तो परीक्षा कराने में उस समय में कम से कम मार्च से पहले तो परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है, मार्च से लेकर अप्रैल मई तक कभी भी परीक्षा हो सकती है, लेकिन मार्च से पहले परीक्षा होने की कोई भी संभावना नहीं। इसके संबंध में मेरे द्वारा जो पहले जानकारी दिया गया तो कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि आपको जानकारी नहीं रहती, आप बताया मत करें दिसंबर माह में टीजीटी पीटी की परीक्षा हो रही है। तो हो सकता है आपके लिए स्पेशल कोई एजेंसी का चयन किया गया हो जिन्होंने कमेंट किया था और आपकी परीक्षा सबसे पहले करा दिया जाए, एकल परीक्षा हो आपका। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने गुरुवार को अपना पहला रिजल्ट घोषित कर दिया। पिछले दिनों प्रोफेसर कृति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा कराने के निर्देश भी दिए थे। आयोग ने गुरुवार को रसायन विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों का जो परिणाम था उसे जारी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले कौन सी परीक्षा होगी और कीर्ति पांडे के द्वारा परीक्षा तिथि की घोषणा कब की है। जब एजेंसी का चयन हो जाएगा तभी परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। दिसंबर माह तक आप वेट करिए, दिसंबर माह तक आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी और मार्च के पहले परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आपको 2 से ढाई महीने पहले ही परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी देने का पूरा प्लान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होने की संभावना है। प्राथमिक तो अभी भूल ही जाइए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी भूल जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती दूर की कौड़ी, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नेतागिरी करने के लिए कुछ लोग धरना देने चले जाते हैं, लेकिन नेतागिरी करने से भर्ती नहीं आएगी। भर्ती तभी आएगी जब संख्या बल होगा और आप अपने वर्क पर काम करेंगे। जितने भी प्राथमिक शिक्षक 15 लाख इंतजार में बैठे हुए हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, 10 लाख इंतजार में बैठे हुए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अगर एक एक लेटर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और एक लेटर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास भेज दे तो कम से कम 5 लाख लेटर चला जाएगा। 5 लाख ही भेज दीजिए, 2 लाख, और 2 लाख लेटर का मतलब समझते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर जाएगा लेटर से और बार बार नजर जाएगा। देखिएगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्ताव चला जाएगा और आपकी भर्ती बहुत जल्द 1 साल के भीतर भर्ती आ जाएगी और इस प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप लोग जो है नेतागिरी करने के चक्कर में, कुछ लोग नेतागिरी कर, अब मेरी बात बुरा लग रहा होगा किसी को, नेताओं को तो बुरा लगेगा ही। कुछ लोग नेतागिरी के चक्कर में जो है पेपर में नाम निकलवाने के चक्कर में कभी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग पे धरना, कभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे धरना। अरे नेतागिरी नहीं करना है, यहाँ पर संख्या बल दिखाना। संख्या बल नहीं तो नेतागिरी 25 लोगों को लेकर, 30 लोगों को लेकर, 50 लोगों को लेकर ना जाइए। ग्रुप को नहीं चमकाना, यूट्यूब चैनल को नहीं चमकाना, सच्चाई के साथ भर्ती को निकलवाना है। अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर आज गए होंगे अपनी मांगों को लेकर। संख्या बल रहेगा कितना, 50 और 100 हो जाए तो बड़ी बात है, 50 या 100 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कोरा आश्वासन दे दिया जाए, उसी में गदगद हो जाएंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे जो लड़के जा रहे हैं ग्रुपों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं या दिखाने के लिए दिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरना, बिगड़ना, लड़ना कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे जो अभ्यर्थी गए हुए हैं या जाएंगे, देख लेना, उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। कोरा आश्वासन मिलेगा और हु हल्ला ग्रुप में मचाएंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। बस वही लेटर भेजिए, लेटर एक पन्ने का होता है, एक लिफाफा होगा, 150 रुपये आपके लग जाएंगे। कम से कम 15-20 हज़ार लेटर भेज दीजिए, आपकी प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं अब तक की बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या बिहार लोक सेवा आयोग हो या फिर कोई भी आयोग, कोई भी बोर्ड हो, उसके संबंध में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर संख्या बल, देखिए भीड़ से ही लोग डरते हैं, भीड़ से लोग आपसे कांपते हैं, भीड़ से आपका काम होता है। अभी आप बहुत प्रसिद्ध आदमी रहे और आपके पास कम से कम 1000 की संख्या में मंत्री जी आपके घर पे आएंगे, आपका हर बात मानेंगे, क्योंकि उनको 1000 का वोट चाहिए। उसी प्रकार से संख्या बल के आधार पर ही कोई भी आयोग, कोई भी
बोर्ड निर्णय लेता है कि भैया इनकी संख्या बल अधिक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांग कर रहे हैं, इसलिए इस मांग को मांगना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ जाएगा। तो आप लोग धैर्यपूर्वक अपना कार्य करें और इससे कुछ नहीं होगा। यूपी ट्रिपल 80 पे जाके मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, कुछ लोग गए होंगे तो अभी आपको शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा। क्या होगा, हु हा करके झूठा झूठा भी पोस्ट आ जाएगा, लेकिन तो ईमानदारी से काम करिए, पढ़ाई करिए। जो मैं वीडियो में बताया हूँ यही अटल सत्य है, इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। यह एक वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए था, न्यूज़ देने के लिए था। जो सच्चाई था मेरे द्वारा बताया गया। किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना।